हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MK फाइल्स यूट्यूब चैनल में। मैं मयंक वर्मा आज ओपन करने जा रहा हूँ एक और फाइल, मिस्टीरियस फाइल, जो कि अभी आप देखने वाले हैं। आपने थंबनेल देख के पहचान ही लिया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात है आज से 20-21 दिन पहले की, और बबीता पांडे बड़ी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी हैं। अभी तक उनकी बॉडी भी नहीं मिली है, ना ये पता चला है कि उनके साथ हुआ क्या है। जब बबीता पांडे अपने मेल फ्रेंड्स के साथ उत्तराखंड की ट्रैकिंग की तरफ बढ़ी थी, जहाँ से पहाड़ धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, दोस्तों का कॉल आता है उनके पास। और वो दोस्त जो कि सिर्फ 2 या 3 महीने पहले ही उनके फ्रेंड्स बने थे, जो कि मेल फ्रेंड्स थे, और दोनों का नाम था, एक का नाम हरमनपाल सिंह था और दूसरे का नाम हरमनप्रीत सिंह था। तो ये 2 मेल फ्रेंड्स थे जिनके साथ बबीता पांडे घूमने के लिए सोच के निकली थी, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये हादसा ऐसे दर्दनाक मोड़ पे पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये गलती थी कि उन्होंने अपने घर वालों से सिर्फ ये बोला था कि मैं घूमने जा रही हूँ, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि वो किन के साथ घूमने जा रही हैं, मेल फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं या फीमेल फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। पुलिस फोर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन किसी भी तरीके से अभी कुछ हासिल नहीं हो पाया। जहाँ पे वो जा रही थी वो जगह थी दयारा बुग्याल, जहाँ उनको जाना था। तो 20 को जब वो वहाँ पहुंची दयारा बुग्याल, तो उससे पहले एक सीसीटीवी फुटेज पाई गई थी। तो उनकी जो लास्ट सीसीटीवी फुटेज थी वो थी रैथल गांव के एक होटल की। होटल के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था, वही उनकी एक लास्ट फुटेज दिखाई दी है। उसके अलावा कोई सबूत नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, वो जब वहाँ से निकली तो दयारा बुग्याल की तरफ जाने के लिए निकले थे तीनों के तीनों, और साफ साफ देखा जा रहा है तीनों के तीनों गाड़ी में बैठ रहे हैं अपने। हरमनपाल सिंह, हरमनप्रीत सिंह जो थे दोनों के दोनों मेल फ्रेंड्स, और उनके साथ आपको दिखाई दे रही होंगी बबीता पांडे। मैं आपको बता दूं, कहीं के भी पहाड़ अगर आप घूमने जाते हो तो सेफली घूमने जाइए, क्योंकि पहाड़ों की अपनी एक अलग ही कहानी होती है। हर पहाड़ अपनी एक नई कहानी के साथ आपके सामने आता है। पहाड़ों में भी माना जाता है, उनकी मान्यताएं होती हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं पहाड़ों में, उनकी मान्यता ये भी होती है कि यहाँ पे कई बारी मतलब जब आप अकेले चलते हो तो आपको फील भी होता है कि कुछ मतलब ऐसी एनर्जी आपको फील होती है ना। आवाज़ें आती हैं। बिल्कुल, आवाज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं कि लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं यहाँ। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद बबीता पांडे को फोर्स भी किया जा रहा था पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, बट उन्होंने ड्रिंक नहीं करी। वो उनसे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ कि वो मना कर रही थी कि ड्रिंक मत करो, पर हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह दोनों पार्टी के मूड में थे। उन दोनों ने ही बबीता पांडे की बातों को इग्नोर किया, और बबीता पांडे जब उनकी लड़ाई हो रही थी इन दोनों से, तो वो अपने लिए अलग जगह बाहर सोचती हैं कि मैं इस टेंट से थोड़ा सा अलग हो जाती हूँ। तो वो अपना टेंट छोड़ के जब आई तो तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। सुनने में ये आ रहा है कि बाहर जब वो आई तो वहाँ एक पेड़ था, और पेड़ के पास एक बाउंड्री थी, वो वहाँ आके बैठ गई थी। उनकी लड़ाई हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, उस वजह से उनका थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, तो वो बाहर आके बैठ गई थी और सॉन्ग सुन रही थी अपने मोबाइल में। जैसे ही उन्होंने अपने फ़ोन में सॉन्ग सुनना स्टार्ट किया तो उनके पीछे से एक लड़की आती है, और वो लड़की बबीता पांडे से ये बोल रही थी कि रात ज़्यादा हो चुकी है, आप इस समय सो जाना चाहिए आपको। तो बबीता पांडे ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा कि ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा उन लोगों का कहना है जो वहाँ पे थे। बबीता पांडे जिस पॉइंट पे थी रुकी हुई, जहाँ पे उन्होंने टेंट लगाया था, वहीं पे बहुत सारे लोग थे, उनके भी टेंट लगे हुए थे। तो उन लोगों ने बताया कि ऐसी सिचुएशन उन्होंने जो देखी थी रात को। 17 मई का वो दिन था जब वो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ घूमने निकली थी अपने घर से, और 20 मई की वो रात थी जब वो गायब हो चुकी थी। पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई चालू कर दी थी 21 मई को। धीरे धीरे दिन बीतते गए, और मैं आपको बता दूं, NDRF और SDRF ये दोनों ही फोर्स अपने काम पे लग चुकी थी। 30 मई को रात्रि में करीबन 8 बजे DCR के माध्यम से हमें यह सूचना मिली थी कि एक महिला जो अपने 2 साथियों के साथ यहाँ दयारा बुग्याल ट्रैक पे आई थी, वो मिसिंग है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, और साथ में इसमें क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला है, तो इसमें हम पूरी सर्च अभियान चल रहा है, जिसमें प्रशासन की टीम्स भी, हमारे वहाँ पे पुलिस, SDRF, NDRF की टीम्स, और यहाँ तक कि आज हमने इसमें आर्मी की और ITBP की भी हेल्प ली है। तो वो सब लोग लगे हुए हैं इसमें। हमने डॉग स्क्वाड भी अपना यूज़ किया, इससे हम ड्रोन्स में भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं, और पूरी हम संभावना
देख रहे हैं कि वो मिसिंग का कुछ पता चल सके। तो हमारा सर्च अभियान जो है वो निरंतर चल रहा है। बबीता पांडे के भाई खुद लग जाते हैं पुलिस के साथ सर्च करने के लिए। वो खुद भी बहुत जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, पुलिस वालों का पूरा सपोर्ट होता है उनके साथ, लेकिन बबीता पांडे का कुछ पता नहीं चलता। और आज पूरे 22 दिन 23 दिन हो चुके हैं, बबीता पांडे की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। अभी तक ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि बबीता पांडे जिंदा है या मर चुकी हैं। उत्तराखंड में स्थित ये खैट पर्वत, जो कि परियों का देश माना जाता है, देवताओं का देश माना जाता है, वहाँ पे उनका परिवार पहुँचता है। और सबसे बड़ी चीज़, लोगों का ये भी मानना है हो सकता है कि बबीता पांडे को परियां अपने साथ ले गई हों। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, यहीं से शुरुआत हो जाती है परियों के देश की। तो माना ये गया है, सुनने में ये आया है कि उनका परिवार ऊपर जाता है पर्वत में, किसी जगह एक मंदिर है, वहाँ पे देवताओं का मंदिर कहा जाता है। और वहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद, कि वहाँ पे एक देवी देवताओं का मंदिर है, उन्होंने वहाँ पूजा पाठ के जरिए ये पता किया है कि उनकी बेटी जिंदा है या नहीं है, या अगर जिंदा है तो कब तक वापस मिलेंगी, ये सब पता किया है उनकी मम्मी ने। और सुनने में ये आया है कि देवताओं ने बोला है कि 3 महीने में तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता। ये मैंने अभी तक की वीडियो जो मेरे सामने आई है, मैंने उसके ज़रिए उसके माध्यम से आपको बताया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, जब ये केस धीरे धीरे सॉल्व होएगा। लेकिन ये केस अभी तक सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है। जो अभी तक की इस केस की स्थिति है, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अभी तक ये केस ओपन ही है और इस केस का अपडेट मैं आपके पास जरूर लाऊंगा, क्योंकि अभी तक भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। जब तक बबीता पांडे नहीं मिल जाती ये केस सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। और इस केस में क्या चीजें सामने आती हैं वो भी मैं आपको अपडेट के साथ बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे, MK फाइल्स बाय मयंक वर्मा। बबीता और पांडे जो कि हमारे नैनीताल से आए थे ट्रैकिंग पे। अच्छा। और ये गुम पुलिस जितने भी शासन पर था उनके लिए रेस में बनाए, अच्छा। एक रेस से बनाए। आज वो 26 मई को हमारे यहाँ पहुंची, अच्छा, हर्सिल में। अच्छा। तो उसने हर्सिल, सॉरी, वहाँ ना हर्सिल पहले रात अच्छा, आई, अच्छा। फिर उन्होंने क्या कि दयार बुग्याल का पूछा, फिर वो दयार चले रेतल गांव से। हाँ। तो वहाँ वो 28-29 को उसने अपनी माँ से बात की अच्छा। कि माँ मैं सब कुछ सलो। 29 मई को उसके बाद फोन आया, 30 को आए नहीं। तो उनके दोस्तों का कहना है कि ना वो लड़की क्या अकेली थी? 2 दोस्त थे उसके। अच्छा। जो दोस्त थे वो सरदार जी हरप्रीत सिंह और तेजप्रीत सिंह, अच्छा। 2 दोस्त हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि 12:30 बजे लड़की हमारे कैंट से बाहर गई, कैंप से। वो उसके बाद जो कुछ हुआ, ये पुलिस के लिए भी रेस है, पुलिस का बल्कि वो अभी शासन प्रशासन सब लगा, सब हिल चुके, जितनी भी टीम हमारी, जितने भी शासन प्रशासन, यहाँ तक कि पर्वतारोही जो लड़के होते हैं ना, हाँ। निम में आज कल और निम में गए और लड़कों को ले गए कि तुम पहाड़ी पे उतर सकते, जिन्हों वहां कोर्ट। तो मैं कह रहा तो हूँ मतलब 16 इसके पीछे कहानी 1600 शताब्दी में एक जीतू बगडोल था, बगोड़ी गांव का है। हमारी दादी नानी जो सुनाती है आथरिया मात्रिया यानी परियां होती है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड भारत में, हमारे उत्तराखंड में, खासकर देवभूमि में। क्यों विश्व में 195 देश है, उत्तराखंड में हमारे देश में क्यों है? कहीं ऐसे जंगल, ऐसी पहाड़ियां, ऐसे नजारे कहीं नहीं, जो सुंदर सुंदर चीज हमारे उत्तराखंड में। तो कहते हैं कि जब 12:30 बजे रात हुई तो वो बाहर गए। तो हमारे प्रतापनगर प्रतापनगर बिलोक टिहरी में पड़ता, वहाँ एक खेत पर्वत है, वहाँ 9 बहनें राज करती है। अच्छा। जब उनको पूछा टिहरी वालों को, उन्होंने कहा कि जी जो भी बुजुर्ग कह रहा हमने देखा, उजाला रहता बस 12:30 बजे 7-9 है बोलो वहाँ। तो वहाँ से नजर चारों धाम घूमती हो, चारों धाम वहाँ से दिखाई देते ना। तो उस गंगोत्री को भी देख, क्या पता सचमुच परियां आई, परियां सुंदर होती। जीतू बगडोल की कहानी सुनाता थोड़ा। उसने कहा कि मैं एक परी हूँ। तो उसने कहा क्या कहा कि मैं तेरी शादी करनी चाहता। उसने कहा मैं बाल बच्चा हूँ, मेरे घर में 3 बच्चे। तो उसने कहा नहीं मैं तुझे अब जाने नहीं दूँ। तो उसने कहा ठीक वादा कर। उस समय का वादा इतना वादा माना जाता था कि भैया आना पड़े। उसने कहा ठीक है मैं अपनी बहन में आऊंगा, वादा है। उसने कहा वादा। वो गई, अपने बहन को ले आया, रुपाई हुई। वो तुरंत उसको याद नहीं रहा कि मेरे वादा परी वहीं आ गई। उस समय उसके पास ज्यादा तांत्रिक था और रुपये लगा रहा ये कर रहा था। तो उस परी ने उसको ऐसे जादू के वो जमीन फाड़ के उसको सबने देखा, बस अंदर वही से घूम सीधा जमीन फाड़ के। तो ये बबीता रमोल जो ये गई, क्या पता 1600 शताब्दी वाली यही इतिहास क्या पता फिर दोहरा रहे हम, क्या पता वही हुआ उसके साथ। वो भी जिंदा, इसको भी उसकी भी लाश ले, वो भी गए तो वो भी जिंदे ले गई। मतलब आपको ये क्या लग रहा है, मतलब ये उत्तराखंड में ये क्या इतने शासन प्रशासन सबको निराशा मिली, किसी ने अभी तक उसका कुछ सुराग नहीं मिला।
तो जो 1600 शताब्दी हमारी दादी नानी कहती, क्या पता ऊपरी हवाई आखिरी मात्री पर यहाँ वो ले गई। मेल आईडी दे रखी है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें घटी हैं जो कि डरावनी हैं, जो हॉरर से रिलेटेड हैं, तो वो स्टोरी अगर आपने किसी को नहीं बताई है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी स्टोरीज को शेयर करूंगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी और फाइल्स के साथ।